चौथा स्कंद भगवान की दोनों जंघा हैं। पांचवा स्कंद भगवान की नाभि है। छठा और सातवां स्कंद भगवान के दोनों स्कंद हैं, कंधे हैं। आठवां स्कंद भगवान का वक्षस्थल है। नौवां स्कंद भगवान की ग्रीवा है और 10वां स्कंद भगवान का मुख है। 11वां स्कंद भगवान का ललाट है और 12वां स्कंद भगवान का शीश है। इस प्रकार 12 स्कंद भगवान के 12 अंग हैं। मानो पोथी नहीं है, श्री कृष्ण ही हमारे सन्मुख विराजमान हैं। अनुभव करने की देर है, विराजमान है। श्रीमद् भागवत जी में श्री किशोरी जी का, श्री राधा रानी का खुल करके नाम नहीं लिया गया है। कारण दो, एक तो जिन श्री सुखदेव जी के मुख से ये भागवत रूपी ग्रंथ प्रकट हुए, संसार को प्राप्त हुए, श्री सुखदेव जी की गुरु हैं राधा रानी। ये चरित्र आज शाम को हम सुनने वाले हैं। श्री सुखदेव जी की गुरु हैं राधा रानी, तो गुरुदेव का नाम नहीं लिया जाता, इसलिए सुखदेव जी ने श्री राधा रानी का नाम नहीं लिया। और दूसरा, श्री सुखदेव जी को किशोरी जी से इतना प्रेम है कि एक बार रा कह देते हैं तो उनको 6 महीने की समाधि लग जाती है और लीला में डूब जाते हैं। परीक्षित जी के पास तो मात्र 7 दिन का समय था, तो उन्होंने सावधानी बरती कि कहीं मुख से रा निकला और मैं अपने प्रेम में खो गया और कहीं परीक्षित का उद्धार होने से रह गया तो अपराध लगेगा। यदि गुरु अपने शिष्य का उद्धार नहीं कर पाए तो उनके लिए हल्की बात हो जाएगी। तो सुखदेव जी ने इतना बड़ा त्याग किया है कि भागवत जी में खुलकर किशोरी जी का नाम नहीं लिया। तो इसका मतलब क्या भागवत जी में किशोरी जी हैं? नहीं, नहीं, नहीं। श्री कृष्ण तो राधा रानी के बिना एक क्षण तक नहीं रह सकते। तो आचार्यों ने कहा कि श्रीमद् भागवत जी के श्लोक तो कृष्ण हैं और उन श्लोकों का जो अर्थ है, अर्थ छिपा होता है ना, अर्थ छिपा होता है और भावार्थ उससे भी गूढ़ होता है। जैसे कि भगवान का नाम है गिरधारी, तो गिरधारी शब्द का अर्थ कोई भी हिंदी पढ़ा हुआ विद्वान बता देगा। गिर जमाधारी, जिसने गिर अर्थात पर्वत को धारण किया हो उसको गिरधारी कहेंगे। ये तो शब्द का अर्थ हुआ, लेकिन भावार्थ नहीं हुआ। भावार्थ उसको पता होगा जिसको भगवान की गिरिराधरण लीला का पता होगा, तब वो बताएगा कि भगवान का गिरधारी नाम क्यों हुआ। कि ऐसे ऐसे इंद्र ने वर्षा कर दी थी ब्रज के ऊपर, भगवान ने ब्रजवासियों को बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने को 7 दिन तक कनिष्ठ उंगली पर गिरिराज जी उठाए रखे, इसलिए भगवान का नाम गिरधारी हुआ। ये हुआ भावार्थ। और केवल गिरी को धारण करने वाले ये हुआ अर्थ, और केवल गिरधारी ये हुआ शब्द। तो इसलिए श्रीमद् भागवत जी के जो श्लोक हैं, जो शब्द हैं, वो तो कृष्ण हैं, लेकिन उनका भावार्थ छिपा होता है, प्रकट नहीं होता। वो भावार्थ ही राधा रानी है, वो भावार्थ ही राधा रानी है। युगल सरकार है, बस राधा रानी छिपी हैं, कृष्ण प्रकट हैं। तो श्री राधा और कृष्ण दोनों हैं। और अपने यहां श्रीमन महाप्रभु जी कौन है? य ऐव राधिका कृष्ण स ऐव गौर विग्रहे। अनंत सनिहता में भगवान शंकर पार्वती जी को उपदेश देते हैं कि देवी, श्री वृंदावन के जो राधा कृष्ण हैं वही नवद्वीप में गौर रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तो श्री राधा और कृष्ण मिलकर गौर हुए हैं। गोविंद सो गोलियो राधा सोलियो रा, दो मिले के भये प्रगट भये गोरा। तो श्रीमद् भागवत जी में प्रकट रूप में कृष्ण, शब्द रूप में कृष्ण, अर्थ रूप में राधा, दोनों संग विराजमान। अर्थात भागवत जी हमारे लिए क्या हो गई? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। कहिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की जय हो। श्री गौरांग महाप्रभु जी की जय हो। इतने रूपों में भागवत जी हमारे सन्मुख विराजमान हैं।
श्रीमद् भागवत जी का पूजन कोई कर ही क्या सकता है। श्रीमद् भागवत जी के श्लोकों का आस्वादन करना और कराना, यही इनका पूजन है, यही इनका पूजन है। तो ऐसे श्रीमद् भागवत जी के सन्मुख हम विराजमान हैं, जिनमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 365 अध्याय हैं। कितनी कथा हो पाएगी ये तो विश्राम दिवस को ही पता चल पाएगा। अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे कि एक भी क्षण व्यर्थ ना हो, ना हमारा और ना आपका। इधर उधर की कोई बात नहीं। भागवत जी इतनी विस्तार, इतनी विस्तृत हैं कि इनकी चर्चा ही करें तो छूट नहीं है। इधर उधर की बात करने को समय कहाँ है। तो 18,000 श्लोक तो श्रीमद् भागवत जी में है, लेकिन श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य श्रीमद् भागवत जी में नहीं है। श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य पद्म पुराण और स्कंद पुराण में है। 6 अध्याय श्री पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य है और यहीं से कथा प्रारंभ होती है। महात्म्य का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक पहले हम उच्चारण करेंगे, फिर पीछे पीछे आप उच्चारण करेंगे और इस प्रकार मंगलाचरण करते हुए कथा को आगे बढ़ाएंगे। सब पीछे पीछे प्रेम से बोलें। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। प्रथम श्लोक में श्री सूत जी कह रहे हैं कि हम किन प्रभु का स्मरण करने को बैठे हैं, हम किन प्रभु का लीला गायन करने को बैठे हैं, जो सच्चिदानंद रूपाय, जो सच्चिदानंद रूपाय हैं। सच्चिदानंद में 3 शब्द हैं, सत, चित और आनंद। तो हम किन प्रभु का स्मरण करने के लिए बैठे हैं, जो सत रूप हैं, जो चित रूप हैं, जो आनंद रूप हैं। सावधानी से हम लोग श्रवण करें। जो सत रूप हैं, जो चित रूप हैं, जो आनंद रूप हैं। सत किसको कहते हैं? सत उसको कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता। जिसका नाश हो वो सत नहीं। जैसे संसार की सब वस्तुएं नाशवान हैं। इस शरीर को ही देखें, मां के उदर में आने से पहले इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं था और मृत्यु के बाद इसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। जो पहले नहीं था आखिर में नहीं रहेगा वो असत है। जो पहले भी था, बीच में भी है, आगे भी रहेगा, उसका नाम सत है। तो भगवान कौन है? सत। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सच्चिदानंद रूप हैं। सत को हमने समझा। फिर भगवान चित्त स्वरूप हैं। चित्त का अर्थ क्या है? चित्त का अर्थ चेतना ज्ञान अनुभूति के अर्थ में है कि भगवान चेतना है। हमारा शरीर असत तो है ही, अचेतन भी है। भगवान चेतना बन के सबके हृदय में विराजमान है, भीतर विराजमान है। हम देखें कि हमारे भीतर चेतना विराजमान है तो कोई हमारा एक रोम भी खींचे तो हमें कष्ट होता है, और जब यही चेतना इस शरीर से निकल जाती है तो उस शरीर का पोस्टमार्टम भी कर दीजिए, उसे कोई एनेस्थीसिया नहीं देता। और अगर छोटे से फोड़े का भी ऑपरेशन कराना हो तो पहले बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाएगा, एनेस्थीसिया दिया जाएगा, तब कहीं चीरा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो चेतना विराजमान है शरीर में। तो शरीर इतना संवेदनशील है कि अगर रोएं खींचेगा तो कष्ट होगा, लेकिन वही चेतना जब निकल जाती है तो पोस्टमार्टम के द्वारा शरीर का अंग अंग काट दिया जाता है और मुर्दा कुछ नहीं कहता।
तो भगवान चेतना है, चित्त स्वरूप है, सबके हृदय में विराजमान है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, 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 करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। सीताराम जी ने कहा सबके हृदय में सीताराम जी बैठे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, इसलिए करहूं प्रणाम। कैसे? जोरी जुग, जुग कहते हैं दो को, जोरी जुग दो को जोड़ के, क्या जोड़ के? करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, दोनों हाथ जोड़ के करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। तो भगवान चेतना के रूप में विराजमान है। और महाराज जब सब में कृष्ण ही विराजमान है तो अब ईर्ष्या किससे करें? फिर हमारा संसार में दुश्मन कौन? फिर हम किसको नापसंद करें? हम किससे लड़ें? सब में तो गोविंद बैठा है, जिससे लड़ेंगे माना जाएगा कृष्ण से लड़ रहे हैं। बताइए कोई कृष्ण से भी लड़ता है क्या? सबके भीतर तो गोपाल ही बैठे हैं। अब किससे ईर्ष्या करें? अब किससे विरोध करें? किससे हिंसा करें? किसको मारे? किससे लड़ें? किससे झगड़ें? जगत तो सिर्फ प्यार करने को मिला है, क्योंकि सबके भीतर प्यारा बैठा है। यही चेतन का अर्थ है। श्लोक की व्याख्या हम लोग श्रवण कर रहे हैं। सत्य चित्त आनंद, जब चित्त सबके रूप में विराजमान है प्रभु, तो कौन पराया है साहब? यहाँ तो जिसको देखो वो ही अपना अपना लगता है महाराज, वही अपना लगता है। बैर किससे करें? श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन की घटना याद आती है। जब उनका मुगलों से युद्ध हो रहा था, आतंकवादियों से युद्ध हो रहा था, तो सिख सैनिक भी मारे गए, मुगल भी मारे गए। रात को गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 2 शिष्यों को कहा कि चले जाओ जहां युद्ध हो रहा था, वहां पर देखो अपने सैनिक कुछ जीवित हो, क्या पता अधमरे होकर के पड़े हो, प्राण हो तो उनके मुंह में जाकर के पानी डाल दो, क्या पता पानी पिलाने से चेतना आ जाए, उठ के खड़े हो जाए। अभिमंत्रित करके वो अमृत जल दिया था। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सेवकों को कहा था जाकर के पिलाओ। उन्होंने जाकर के जब देखा तो ये पहचान नहीं पाए कि कौन सिख है और कौन मुगल है। जब जल पिलाया तो जो अधमरे मुगल पड़े थे उनके भी मुख में जल दे दिया जा, और सिख सैनिकों के भी मुख में जल दे दिया। कुछों ने आकर के तो गुरुजी से शिकायत करी कि महाराज वो आपका लाडला शिष्य है ना, आपने तो कहा था अपने शिष्यों के मुख में जल देना है, और वो तो विरोधी सैनिकों के मुख में भी जल दे रहा था। शिष्य को बुलाया, सबके सामने धमकाया, भैया तुमको तो ये कहा था। वो शिष्य हाथ जोड़ करके रो पड़ा, महाराज जिसे देखता हूं लगता है इसमें गुरु गोविंद सिंह बैठे हैं महाराज, कैसे करूं? कोई चीखता रोता बिलखता मुगल भी दिखता है तो रहा नहीं जाता, लगता गुरु महाराज बैठे हैं, इसमें गोविंद बैठे हैं, तो मैं देख नहीं पाता। जो जीवित है, जो अधमरा है, घायल है, मैंने देखा नहीं कि वो शत्रु है कि अपना है। मैंने सबके मुख में जल डाला। कारण क्या है कि सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, तो करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबके हृदय में वो विराजमान है। और तीसरा आनंद, सच्चिदानंद रूपाय, वो प्रभु सत हैं, चित हैं और आनंद स्वरूप हैं। आनंद स्वरूप है। निराकार मत और साकार में इतना ही फर्क है। सत और चित तो वो भी मानते हैं, वो आनंद नहीं मानते।
सनातन धर्म कहता है वो सत भी है, चित भी है, लेकिन फीका फीका लगेगा। जैसे रसगुल्ला तो बन जाए पर रस में डालना भूल जाए कोई, तो क्या पाना अच्छा लगेगा? मैदा के खोए के गोले तो बना दे पर चाशनी में डालना भूल जाए, तो आनंद के बिना परमात्मा ऐसा ही लगेगा जैसे बिना रस का गुल्ला। तो इसलिए परमात्मा केवल सत ही नहीं, केवल चित ही नहीं, वो क्या है? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय। वो आनंद है महाराज, वो आनंद है। सोचिए तो सही, जिसकी चर्चा करके इतना सुख मिल रहा है। अभी तो उनकी बात ही कर रहे हैं, उनकी भी कहां कर रहे हैं? उनके स्वरूप की किसी एक श्लोक के एक शब्द की व्याख्या हो रही है। क्या आनंद नहीं आ रहा? मन नहीं झूम रहा? उसके स्वरूप के एक छोटी सी बात की चर्चा हो रही है, तो महाराज वो कितना आनंददायी होगा। तो उस पिक्चर को 40 बरस हुए होंगे, 50 बरस हुए होंगे, तो उसको नाम दे दिया गया भूले बिसरे गीत सुनाए जाएंगे। पर कहीं आपने सुना भूली बिसरी रामायण? किसी ने सुना? भूली बिसरी भागवत, भूली बिसरी रामायण। रामायण को 9 लाख बरस हुए, रामचरित्र को 9 लाख बरस हो गए, श्री कृष्ण चरित्र को 5,500 बरस हो गए, पर ये पुराने नहीं पढ़ते। 30 बरस की पुरानी पिक्चर के गीत, भूले बिसरे गीत, पर कोई हिंदू नहीं होगा जो कह देगा भूले बिसरे राम, भूली बिसरी रामायण। नहीं नहीं, ये कभी भूली बिसरी नहीं, ये सदैव प्रासंगिक है, ये क्षण क्षण में हमको काम आ रही है। कारण क्या है? वो आनंद स्वरूप है ना। और आनंद का ग्राहक कौन नहीं है? कौन संसार में होगा जो आनंद ना चाहता हो? भले वो ढूंढ किसी गलत दिशा में रहा हो, चाहते सब आनंद ही हैं। और महाराज जो आनंद को चाह रहा है, वो तो इसका अर्थ है आनंद कंद को ही चाह रहा है, क्योंकि आनंद और परमात्मा दो नहीं है। परमात्मा में आनंद नहीं है, आनंद ही परमात्मा है, परमात्मा ही आनंद है, परमात्मा में आनंद नहीं है। फिर तो ऐसा हो जाएगा कि गुल्ला अलग और रस अलग। नहीं नहीं, कि गुल्ला कोई सूखी सूखी चीज होगी और रस कुछ मीठी मीठी चीज होगी, वो गुल्ला रस में पड़े तब रसगुल्ला, ऐसा नहीं। तब तो ये हो जाएगा ना ना ना, परमात्मा अलग रस कुछ अलग, ना ना ना, परमात्मा स्वयं ही आनंद है, वो स्वयं ही आनंद है। जैसे दीवारी पे खांड के खिलौने आते हैं ना, खांड के हाथी, खांड के घोड़ा, खांड के गुड्डा। हम लोग छोटे छोटे तो भाई बहन लड़ते कि मैं हाथी लूंगा खांड का, मैं घोड़ा लूंगा खांड का। जब दौज पे सलूनों पे, तो हमारी दादी कहती अरे कोई ले लो, सब खांड ही है, ये लड़ना व्यर्थ है, ये खांड ही है। घोड़ा खाओगे तो भी खांड ही है, खांड का घोड़ा खांड ही है, आकृति का अंतर है बस, वो खांड ही है और कुछ नहीं है। ऐसे कृष्ण बस आनंद ही है और कुछ नहीं है।